रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बेविलायत अली अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़िया वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइह ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अलियुन मअल हक़ वल हक़्क़ु मअ अली अल्लाहुम्मा अदरिल हक़्क़ कमा दार अलैहि सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ान गिरामी कुछ ताख़िर हुई है, ताख़िर हमारी वजह से नहीं। मुझे बताया गया है कि आप बहुत मोहब्बत से इंतज़ार कर रहे हैं। जो मतालिब पेश करूँ उन्हें अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सबसे ज़्यादा मोहब्बत मोहम्मद व आले मोहम्मद से है। और अल्लाह अपने उन बंदों से बहुत मोहब्बत करता है जो अल्लाह के महबूबों से मोहब्बत करता है। तमाम मुसलमान इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि रसूल खुदा हबीब खुदा है। हबीब महबूब के माना में है, यानी जो अल्लाह की मोहब्बतों का मरकज़ हैं वो हैं रसूल खुदा, और रसूल खुदा की मोहब्बतों का मरकज़ हैं अली और फ़ातिमा। और अगर रसूल खुदा की बच्चों में मोहब्बत को देखना हो, तमाम मुसलमानों ने लिखा है रसूल खुदा जब बच्चों को देखते थे तो रुक जाते थे, बच्चों को खुद सलाम करते, कहते बच्चों आओ मेरे साथ खेलो। तो रसूल खुदा को बच्चों से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन तमाम बच्चों में रसूल खुदा को जो मोहब्बत इमाम हसन व हुसैन अलैहिमुस्सलाम से, वो मोहब्बत किसी से नहीं थी। मेरे मतालिब को सुनते रहिएगा। तो सरवर कायनात को अक्सर देखा गया कि अपने कांधों पे सवार कर रखा इमाम हसन हुसैन अलैहिमुस्सलाम को, और मस्जिद में अक्सर आते थे। मस्जिद इबादत की जगह है। अगर ये बात पहुंचा पाऊं तो समझता हूं कि आज की मजलिस हो गई। मस्जिद इबादत की जगह है। हम मस्जिद में आते हैं इबादत के लिए। नमाज इबादत है, कुरान की तिलावत इबादत है,
तस्बीह पढ़ना इबादत है, मजलिस सुनना इबादत है। तो अज़ीज़ान गिरामी, सरवर कायनात मस्जिद में दाएं जानू पे इमाम हसन को बिठा रखा है, बाएं जानू पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, और दोनों को बार बार गले लगा के चूमते हैं, प्यार करते हैं और हाथ बुलंद करके दुआ करते हैं सहाबा के मजमे में, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्ब मन अहब्बहुमा। ओ अल्लाह, मुझे इन दोनों से बड़ी मोहब्बत है, तू उनसे मोहब्बत कर जो इनसे मोहब्बत करें। भाई मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बत का, जिस मोहब्बत से आप चल रहे हैं मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। तो अब सरवर कायनात को तमाम बच्चों में सबसे ज्यादा मोहब्बत इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम से थी, और इतनी मोहब्बत थी कि बार बार कहते परवरदिगारा इनसे नहीं, इनसे तो तू मोहब्बत करता ही है, उनसे मोहब्बत कर जो इनसे मोहब्बत करें। अब हम इमाम हसन हुसैन से इसलिए भी मोहब्बत करते हैं कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो इनसे मोहब्बत करते हैं। तो हम चाहते हैं अल्लाह हमसे मोहब्बत करे। तवज्जो, जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है ना, अल्लाह उससे राजी हो जाता नहीं है मजमा। जिससे अल्लाह मोहब्बत करे, अल्लाह उससे राजी हो जाता, वही रजी अल्लाह बन जाता। तो अब पता चला तवज्जो फरमाई ना अज़ीज़ान गिरामी, तमाम मुसलमानों से मुखातब हूं कि जो जो आदमी चाहता है कि अल्लाह उससे राजी हो जाए, वो इनसे मोहब्बत करे, वो अल्लाह का महबूब भी हो जाएगा, अल्लाह उससे राजी भी हो जाएगा। आइए ज़रा एक रिवायत पेश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बताया गया शिया सुन्नी मुश्तरक मजमा है। तो अब सहाबा को कितनी मोहब्बत थी इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम से, पेश करना चाह रहा हूँ कि ईद का दिन है। आपने अहले सुन्नत के बड़े बड़े जय्यद उलमा से, मुकर्रिरीन से ये जुमला सुना होगा, मैं जानता हूँ वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं कि ईद का दिन है, तमाम के तमाम सहाबा अपने बच्चों को ऊँटनियों पे सवार करके ला रहे हैं, घोड़ों पे सवार करके ला रहे हैं। लेकिन क्या करें, रसूल खुदा अपने घर से मौला अली के घर आए, क्योंकि वही जनाब सैयदा का घर भी था, और आने के बाद कहा मेरी बेटी मेरे नवासों को तैयार कर दिया, मैं नमाज पढ़ाने जा रहा हूँ, नवासों को लेने आया हूँ। क्या बाबा जान हसन हुसैन दोनों तैयार हैं, दोनों तैयार हैं। जैसे पैगंबर चलने लगे, दाएं उंगली पकड़ाई इमाम हसन को, बाएं इमाम हुसैन को। इमाम हसन मुश्तबा ने कहा नाना, क्योंकि उनका घर था मस्जिद के साथ और उनका दरवाजा खुलता था मस्जिद में, सबके दरवाजे बंद थे, इनका दरवाजा खुला था। एक जुमला पेश कर रहा हूं, मैं कुछ और मजमून ज़हन में लेके आया था, यहाँ पे आने के बाद जो उलमा किराम ने मुझसे कहा, मैं वही आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि इस अंदाज को अगर पेश कर दीजिए। तो अज़ीज़ान गिरामी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदाए इस्लाम में जब मस्जिद नबवी बनाई तो आपने तमाम सहाबा से कहा मस्जिद के चारों तरफ मकान बना लो और सब अपने दरवाजे मस्जिद में रखो, क्योंकि जब फजर के लिए आओगे ना तो रास्ते में कोई तुम्हें कत्ल ना कर दे। मदीने में यहूदी ईसाई मुशरिक बहुत थे, लोग हैं। ओ मेरे सहाबा, कहीं कोई तुम्हें कत्ल ना कर दे तो अपने घरों के दरवाजे मस्जिद में खोलो। चंद बरस गुजर गए, पैगंबर ने कहा खबरदार सब दरवाजे बंद कर दो, क्योंकि ऐसी हालतों में होते हो मस्जिद में नहीं आ सकते। फसद्दल अब्वाब। तो अब ये आयत है, अल्लाह ने हुक्म दिया, रसूल खुदा ने फरमाया, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे हबीब सबसे कह दीजिए अपने अपने घरों के दरवाजे मस्जिद में बंद कर दें, गुस्ल करके मस्जिद में आया करें, कोई मस्जिद में नहीं आ सकता। फसद्दल, सारे दरवाजे बंद कर दिए गए, सारे, इल्ला बाबा अली। तवज्जो होता मैं
बस भाई आप जिस मोहब्बत से चल रहे हैं चलते रहिएगा। तो अब जनाबे सरवर कायनात ने फरमाया सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं सिवाय अली के घर का दरवाजा, ये मस्जिद में खुला रहेगा। यहां तक कि हजरत अब्बास जो रसूल खुदा के चचा हैं, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, अली जवान है, मैं बूढ़ा हूं, अगर मेरा दरवाजा नहीं तो खिड़की ही रहने दीजिए। सरवर कायनात ने फरमाया चचा जान, मेरा नहीं, अल्लाह का हुक्म है। तो बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा सरवर कायनात की खिदमत में आकर या रसूल अल्लाह, अगर हमारी भी कोई खिड़की रोशनदान कुछ रहने दें। कहने इजाजत नहीं है, सिर्फ अली के घर का बाप। अब मैं अपने अंदाज से पेश कर रहा हूं, मजमे की तवज्जो रहे। मुझे बताया गया कि तमाम शिया सुन्नी मौजूद हैं, बड़ी जिम्मेदारी से एक जुमला पेश कर रहा हूं। सारे दरवाजे बंद कर दिए गए, तमाम सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम के घरों के दरवाजे मस्जिद में खुलते थे बंद। सबको बस एक ही सवाल था, अली के घर का दरवाजा क्यों खुला? तवज्जो, नारा भी आएगा, दाद भी आएगी, जुमला सुन लीजिए। तो सब घरों के दरवाजे बंद सिवाय अली के घर का दरवाजा। अब सबका एक ही सवाल, ये अली के घर का दरवाजा क्यों खुला है मस्जिद में? अब कोई पूछे या रसूल अल्लाह, आपके घर का भी दरवाजा नहीं, अभी नहीं, या रसूल अल्लाह, आपके भी घर का दरवाजा क्यों बंद है? तो मैं अपने अंदाज से पेश कर रहा हूं। पैगंबर कहेंगे मेरे घर में मैं अकेला मासूम, सलामत रहो। भाई तवज्जो फरमाएंगे, रसूल खुदा फरमाएंगे मेरे घर में मैं मासूम, मेरी अज़वाज मासूमा कोई भी नहीं है। घर में 10 से ज्यादा अज़वाज, कोई मासूमा नहीं, इसलिए मैंने भी दरवाजा बंद किया, मैं मासूम। लेकिन अली का घर वाहिद घर है, अली मासूम, ज़ौजा मासूमा, हसन मासूम। मैं आपकी मोहब्बतों का ममनून, जब खूबसूरत अंदाज से आप सुन रहे हैं, चलते रहिएगा मेरे साथ। सबको आवाज आ रही है मेरे साथ? फ़ैज़ान गिरामी, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का मकाम कुछ और है जो मैं पेश करना चाह रहा हूं, उसको चलते रहिएगा। तो सरवर कायनात की हदीस है, अलीयुन मअल हक, अली हक के साथ है, वल हक़्क़ु मअ अली, हक अली के साथ है। ये हदीस हमारे यहाँ आधी पढ़ी जाती है, हदीस यहाँ रुकती नहीं है। अगर इतना कहा होता तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन हबीब खुदा ने इतना नहीं, आगे भी बढ़े हैं। जब पैगंबर ने यह कह दिया अली हक के साथ, हक अली के साथ, शिया सुन्नी दोनों ने लिखा, मैं कोई इख्तिलाफी बात पढ़ूंगा ही नहीं। तो पैगंबर ने हाथों को उठाया और दुआ की, अल्लाहुम्मा अदरिल हक का कमा दारा अली, परवरदिगारा अली को नहीं, हक को उधर मोड़ दे जिधर अली मुड़े। रुक, आपकी जबान में पेश कर रहा हूं, परवरदिगारा हक को अदब सिखा दे। वो अली की पैरवी करे। अज़ान गिरामी, ये जनाबे मौलाए कायनात हैं कि मुझे जो आपने खुद से कहा मैं वो पेश कर रहा हूँ, वल्लाह मैं कुछ और, मैंने कहा ना मज़मून जहन में लेके आया था। इंशाअल्लाह देखिए वक्त के अंदर बात को मुकम्मल करना है। अज़ान गिरामी, मौलाए कायनात कौन है? कौन है? अली इब्न अबी तालिब के जितने फज़ाइल आप देखेंगे, रसूल खुदा की मोहब्बतों का मरकज अली हैं, मोहब्बतों का मरकज मौला अमीर अलैहिस्सलाम है। तो अब आइए जरा मैं चंद जुमले पेश कर रहा हूं कि जो जहन में है मेरे, अब उसको सुनिएगा। अज़ीज़ान गिरामी, रसूल खुदा ने सबको मौका दिया, बार बार मौका दिया, खैबर में सबको अलम दिया, आज आपकी बारी है, फिर आपकी बारी है। 40 दिन में खैबर फतह करूंगा, जो जाना चाहता है। कोई ये ना कहे हमें मौका नहीं मिला था।
बदर से लेके हुनैन तक अलम अली के हाथ में था। पैगंबर ने सबको मौका दिया। जब 39 दिन गुजर गए तो किताब का नाम है सही बुखारी। इमाम मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी जो हदीस के इमाम माने जाते हैं, वो अपनी किताब सही बुखारी में लिखते हैं कि रसूल खुदा ने 39 दिन गुजरने के बाद फरमाया, लअतियन्न रायत गदन रजुलन कर्रारन गैरा फर्रारन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु। कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, कर्रार होगा, गैरे फर्रार होगा, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता होगा, अल्लाह और अल्लाह का रसूल उससे। तवज्जो, अल्लाह सबसे मोहब्बत करता। तवज्जो, अल्लाह सबसे मोहब्बत करता, अल्लाह के रसूल सबसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन जैसी मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह का रसूल अली से करते हैं, वैसी किसी से न। क्यों? क्योंकि अली जैसा कोई है नहीं। अज़ान गिरामी, जनाब मौलाए कायनात ने जितनी कुर्बानियाँ दीन के लिए दी हैं किसी ने नहीं दी हैं। अगर कोई पत्थर किसी ने रसूल खुदा को मारा, मौला ने सीने पे लिया, कहा मैं रसूल खुदा पे आँच नहीं आने दूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा, पैगंबर पे आँच नहीं आने दूंगा। अज़ान गिरामी, रसूल खुदा ने जनाब अमीर अलैहिस्सलाम को हमेशा अपना भाई कहा। जब आपने मुआखात अंजाम दी, थोड़ी सी मेरी रफ्तार तेज रहेगी, चलते रहिएगा। मुआखात, उखुव्वत, ये दो लफ्ज़ अरबी के हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। उखुव्वत, भाईचारा, बरादरी। रसूल इस्लाम ने मक्के से आने वाले एक एक मुहाजिर को मदीने के एक एक अंसारी का भाई बनाया। जिसको जैसा देखा वैसा उसका भाई बनाया। जनाबे अबू दर रज़ियल्लाहु अन्हु को जनाबे सलमान फारसी का भाई बनाया। अगर पहुंच गए हों, एक सहाबी ने कहा, या अली, रसूल खुदा ने किसी को आपका भाई नहीं बनाया। मौला अमीर ने फौरन कहा, या रसूल अल्लाह, आपने किसी को मेरा भाई नहीं बनाया। आपने फरमाया, या अली, मैंने अपना भी किसी को भाई नहीं बनाया। मैं आपकी ज़बान में पेश करूं, या अली, ना मुझ जैसा कोई है ना आप जैसा कोई है। अब तमाम शिया सुन्नी उलमा ने लिखा कि सरवर कायनात ने फरमाया, या अली अंता अखी फिर दुनिया वल आखिरा। इब्ने असाकिर जैसे जय्यद आलिम दीन अहले सुन्नत के फरमाते हैं, सरवर कायनात ने फरमाया, या अली, दुनिया और आखिरत में आप सिर्फ मेरे भाई हैं। मैं अब अपना जुमला पेश करूं, तमाम सहाबा रसूल खुदा के सहाबी हैं, अली भाई हैं नहीं हैं। तमाम सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम रसूल खुदा के सहाबी, अली भाई। मैं जानता हूं आप तंग बैठे हैं, जुमले को सुन लीजिएगा। तमाम सहाबा सहाबी हैं, अली भाई हैं। सहाबा दर वाले हैं, अली घर वाले हैं। पिछले एक मैं ममनून हूँ, आप मेरे टूटे फूटे अल्फाज को कबूल फरमा रहे हैं। मैं एक अदना सा यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम का खादिम हूँ। उन्हें मुझ जैसों की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े उनके ग़ुलाम हैं। अज़ान गिरामी, एक नारा पेश कर रहा हूँ कि आपके पाकिस्तान में शुरू हुआ है 3, 4, 5 बरस पहले। मुझे बहुत पसंद है और ये हमारे अहले सुन्नत भाई ने नारा लगाया, ज़रा सुन लीजिएगा। मैं जनाब अमीर के फ़ज़ाइल को पेश कर रहा हूँ कि आज एक नारा पाकिस्तान में मुझे बहुत प्यारा लगता है, ग़ुलाम हैं ग़ुलाम हैं। ऐसा ही है भाई, सब नारे का जवाब दीजिएगा, ग़ुलाम हैं ग़ुलाम हैं। तो अब हमारे भाइयों ने नारा लगाया कि सारी उम्मत रसूल खुदा की ग़ुलाम। सुनिएगा सारा मजमा। तो अब सारे, बड़े से बड़ा मुफस्सिर हो रसूल का ग़ुलाम है, बड़े से बड़ा मुहद्दिस हो रसूल का ग़ुलाम है, बड़े से बड़ा फ़क़ीह हो रसूल का ग़ुलाम है, बड़े से बड़ा अदीब हो रसूल का ग़ुलाम है, बड़े से बड़ा सहाबी हो रसूल का ग़ुलाम है, बड़े से बड़ा ताबई हो रसूल का ग़ुलाम है। सारी उम्मत ग़ुलाम है, रसूल मौला है।
जहां गुलाम होता वहां मौला होता। सारी उम्मत, सारे सहाबा गुलाम, रसूल खुदा मौला। रसूल खुदा खुद फरमा गए, जिसका मैं मौला। तवज्जो फरमा रहे हैं ज़ाने गिराम है भाई, मैं आपकी मोहब्बतों का ममनून हूं जिस प्यारे अंदाज से आप सुन रहा है। हबीब खुदा ने गदीर के मैदान में 1.25 लाख सहाबा के मजमे में फरमाया, 124 सहाबी रावी हैं, 124 सहाबी रावी हैं। मीर हामिद हुसैन मूसवी ने अबकातुल अनवार में सबके नाम भी लिखे, सबकी रिवायत भी लिखी कि पैगंबर ने फरमाया, मन कुंतु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला। जिसका, वो दोबारा सुनिएगा, मन मौसूला है। मुझे बताया गया अदीब बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, तवज्जो, मन 2 माना में आता है, इस्तिफहामिया मौसूला। मन सवाल के लिए आए तो कौन, मौसूला हो तो जिसका। पैगंबर ने कहा जिसका मैं मौला उसके अली मौला। जिसका रसूल खुदा है सैयदुल अंबिया, इमामुल मुरसलीन। अब रसूल खुदा हजरत आदम के भी मौला, नूह के भी मौला, इब्राहिम के भी मौला, मूसा, ईसा, दाऊद, सुलेमान, जकरिया, यहया, सबके मौला। रसूल खुदा सारे अंबिया के भी मौला। तो फिर मानो ना, पैगंबर ने कहा जिसका मैं मौला, अंबिया के भी अली मौला। अब ना पूछना दलील क्या है, अली अंबिया से अफजल। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान किराम। अज़ीज़ान किराम, सरवर कायनात ने खुद फरमाया, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। तो अब जिसके रसूल, जो रसूल खुदा को मौला मानता उसे मानना पड़ेगा अली भी मौला। नहीं, सारा मजमा नहीं पहुंचा, ये चंद अफराद का पहुंचना मेरे लिए काफी नहीं। जो रसूल खुदा को मौला माने, आपकी जबान में कहूं आका माने, आका, मौला यानी आका। मौला अरबी में कहते हैं आका, उर्दू फारसी में। जो रसूल खुदा को मौला माने उसे मानना पड़ेगा अली भी मौला। जो अली को ना माने खुद रसूल खुदा को कहेंगे, खुद रसूल खुदा फरमाएंगे, तूने मेरे भाई अली को नहीं माना, मुझे मानने का फायदा नहीं, तू मानता रहे, मैं तुझे नहीं मान। तवज्जो फरमा रहे थे जाने के नाम। कोई जनाब रसूल खुदा को मान के कहे, और अगर कोई जहन में शुबह आ रहा है, मेरा एक सवाल, कोई कहे मैं अल्लाह को मानता हूं लेकिन जितने बुत है ना उन्हें भी मानता हूं, नहीं है सारा मजमा, मेरे कुछ भाई पहुंच गए। अगर कोई कहे मैं अल्लाह को मानता हूं लेकिन बुतों को भी मानता हूं, तौहीद कबूल है? भाई हमारा मसला यह था, ला इलाहा इल्लल्लाह। मक्के वाले रसूल खुदा को एक की तो एतराज कर रहे थे, ओ मोहम्मद जहां हमने 4000 बुत मान लिए, एक आपका खुदा भी मान लेंगे, ये आप बार बार क्यों कहते हैं ला इलाहा?
कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, तुम्हारे बुत खुदा नहीं। मानो अल्लाह को। वो कहते थे हम अल्लाह को मानने को तैयार हैं, हमें अल्लाह से मसला नहीं है। ये मत कहो कि बुतों को ना मानो, नहीं है। रसूल खुदा कहते थे मैं भी समझौता नहीं करूंगा जब तक बुतों का इनकार ना करो, तौहीद कबूल नहीं। अब पहुंच गया। तवज्जो तवज्जो, मैं एक जुमला सुन। तो अब तौहीद तब कबूल है जब बुतों का इनकार हो। अगर एक आदमी कहे मैं रसूल खुदा को मानता हूं, जितने झूठे नबुव्वत के दावे हैं, मुसैलमा कज़्ज़ाब से लेके आज तक मैंने नाम नहीं लिए, जो दावा करे मैं नबी अस्तग़फिरुल्लाह, मैं रसूल खुदा को मानता हूं लेकिन झूठे नबुव्वत के दावे भी मानता हूं, क्या नबुव्वत का अकीदा कबूल है? वो बार बार कह मैं कह रहा हूं मोहम्मद रसूलुल्लाह। एक आदमी कहे मैं कहता हूं मोहम्मद और रसूलुल्लाह कह रहा हूं, मसला क्या तुम्हें? जितने रसूल खुदा के मुकाबले में झूठे नबुव्वत के दावे हैं, इनकार करो, फिर कहो मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब अकीदा कबूल है। अब हमें अगर कोई भी आदमी कहेगा हम अहले बैत को मानते हैं, हम कहते हैं सर आंखों पे उनके दुश्मनों का इनकार करो। सलामत, मेरी बात पहुंच गई है अज़ीज़ान गिरामी। अज़ीज़ान गिरामी, एक जुमला पेश करके आगे बढ़ रहा हूं। मुझे नहीं मालूम शायर का नाम क्या, लेकिन शेर है। वो कहता है अजीब तेरी सियासत, अजीब तेरा निज़ाम, अजीब तेरी सियासत, अजीब तेरा निज़ाम, यजीद से भी मरासिम, हुसैन को भी सलाम। अब बात पहुंच गई है अज़ीज़ान गिरामी। जब एक आदमी यही कहता रहे कि यजीद रजी अल्लाह अन्हो ने हुसैन रजी अल्लाह अन्हो को मार दिया, ओ भाई जब यही नहीं पता कौन कौन रजी अल्लाह है, हौज़े कौसर पे किससे पानी मांगोगे? अगर शक है कि हुसैन होंगे या कोई और, तो कहीं और चले जाओ। जन्नत में तो रसूल खुदा के पास अली हसन हुसैन खड़े होंगे। हाथ जोड़, किसी की दिल आजारी ना हो, हाथ जोड़ के माजरत, जुमला पेश कर रहा हूं, जुमला पेश कर रहा हूं, पहले से माफी। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे, दो बाप बेटा दोनों बहुत बड़े आलिम हैं। वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, अजीज अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी, दोनों बहुत बड़े बड़े नाम हैं, भाइयों के बहुत बड़े नाम हैं। उनमें नाम है किताब का सिर्रुश शहादतैन, दो शहादतों का राज। वो कहते दो शहादत की दो किस्में, सिर्री आलानी अरबी में, उर्दू में छुपी हुई और जाहिर। छुपी हुई होती है वो कहते हैं जहर से शहादत, और जो जाहिरी है वो होती है तलवार से। तो कहते हैं अल्लाह ने रसूल खुदा को शहादत नहीं दी, उनका नजरिया पेश कर रहा हूं, अपना नहीं। मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का भाई, मैं तफसील में नहीं जा सकता, सलामत रहें, जो पहुंच गए सलामत। अज़ीज़ान गिरामी, अब वो कहते हैं अल्लाह ने रसूल खुदा को शहादत नहीं दी, तमाम अंबिया को जितनी नेमतें दी थी उससे ज्यादा रसूल खुदा को दी, लेकिन शहादत नहीं दी। लेकिन अल्लाह ने क्या किया, रसूल खुदा को दो नवासे दे दिए, हसन और हुसैन। उनका नजरिया मुहद्दिस दहलवी साहब का पेश कर रहा हूं। वो कहते हैं अल्लाह ने रसूल खुदा को दो नवासे अता किए, हसन और हुसैन। शहादत की दो किस्में, सिर्री अलनी, छुपी हुई शहादत हसन मुश्तबा को दी, जाहिरी खुली हुई शहादत हुसैन इब्ने अली को दी। एक की जहर से शहादत हुई, एक की तलवार से। अब वो मुहद्दिस दहलवी साहब फरमाते हैं, कहते हैं इन दो नवासों की शहादत इनकी शहादत नहीं है, ये रसूल खुदा की शहादत है। दोनों नवासों की शहादत इनकी नहीं, रसूल खुदा की शहादत है। मैं कहता हूं मुहद्दिस दहलवी साहब, शाह साहब बहुत प्यारा कहा, मैं आपकी बात को मानता हूं कि इन दो नवासों की शहादत इनकी शहादत नहीं है, रसूल खुदा की शहादत है। फिर आप भी माने इन दोनों के कातिल इनके कातिल नहीं है।
आप सलामत हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं। सलामत रहे आप जी। ऐसा हमारे हर रिवाज नहीं है, आपकी मोहब्बतों का ममनून हो, आप सब सलामत रहे, मेरा भाई मेरा बच्चा सलामत रहे। जुमला सुनिएगा, वो कहते हैं इन दो नवासों की शहादत इनकी शहादत नहीं है, रसूल खुदा की शहादत है। तो हम कहते हैं, अर्ज ये करते हैं कि फिर इन दोनों का कातिल इनका कातिल नहीं है, रसूल खुदा का कातिल है। रसूल खुदा का कातिल रजी अल्लाह नहीं हो। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के नाम। रसूल खुदा का कातिल रजी अल्लाह नहीं हो सकता। मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का, मेरे जुमलों को आपने ज़ाया नहीं होने दिया। जाने के नामी इसलिए बड़ा अहम है तौहीद का अकीदा सही हो। इंसान के दिल में अगर अल्लाह है तो अल्लाह का शरीक ना हो। अगर दिल में मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं तो उनका दुश्मन ना हो, और अगर दिल में अली मुर्तजा है तो अली का दुश्मन दिल में ना हो। ममनून आपकी मोहब्बतों का। ऐज़ान गिरामी मौला सलामत रहे, जीते रहे आप, जी आप सलामत हैं। मैं आपकी मोहब्बतों का ममनून हूं। जिस मोहब्बत से आपने मेरे जुमलों को सुना, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, पूरा खूने जिगर दे रहा हूं आपकी खिदमत में। अगर मजमा चलेगा मैं एक जुमला पेश करना चाहता हूं कि कौन है अली इब्न अबी तालिब। सरवर कायनात ने अपने भाई को जब मक्के भेजा, जब रसूल खुदा को मक्के में अभी जाने की इजाजत नहीं थी, भेजा किसी और को था। ऐलाने बरात सुना दो, सूरह तौबा की, बराअतुम मिनल्लाह व रसूल, अल्लाह और अल्लाह के रसूल तबर्रा कर रहे हैं, ऐलाने बरात करे। ओ मुशरिकीन मक्का खाली कर दो, सिर्फ तौहीद परस्त मक्के में रह सकता है, मक्का खाली कर दो। पैगंबर ने सहाबी को कहा आयत सुना दे। अल्लाह ने आयत नाजिल की, ऐ मेरे रसूल ये आयत या आप खुद लेके जाएं या आप से कोई हो। पैगंबर ने सारे सहाबा को देखा, आपको अपने से सिर्फ अली नजर आए तो आपने फरमाया या अली आप जाइए, रास्ते से आयात को लीजिए और कहिए कि भाई आप वापस चले जाइए, आयात मक्के मैं लेके जाऊंगा। मैंने कहा मैं पूरा खूने जिगर दूंगा, जितनी ताकत है। मुसलसल कई महीने गुजर गए सफ़र में हूँ और दुनिया भर में जा रहा हूँ, जहाँ जा रहा हूँ जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। अदान करामी जो जुमला पेश करूँगा इसे कबूल कर लीजिएगा। तो मौला कायनात ने एक मरतबा उन सहाबी से कहा, आपसे रसूल खुदा ने कहा वापस चले जाइए, यह आयात मैं पहुँचाऊँगा। उन्होंने कहा भाई खुद रसूल खुदा ने मुझसे कहा था कि आप जाइए। कहा अल्लाह ने रसूल खुदा से कहा ये आप खुद जाइए या अली को भेजिए, अपने से किसी को भेजिए। अब जनाबे मौला कायनात ने कहा आप चले जाइए, ये आयत मेरे लिए, ताकि कोई ये ना कहे हमेशा अली ही को भेजा, औरों को मौका ही नहीं दिया। रसूल खुदा ने फरमाया मैंने मौका दे दिया, अल्लाह ने कहा वापस बुला लीजिए। भाई अब जुमला सुन लीजिएगा। जनाबे मौला कायनात चले मक्के में। अब उलमा किराम मौजूद हैं, 30 दिन में एक मरतबा एहराम की हालत में दाखिल होना वाजिब है। कोई बगैर एहराम के दाखिल नहीं हो सकता। मक्के से बाहर से कोई अगर आ रहा है तो 30 दिन में अगर एक दफ़ा एहराम की उम्रे में चला गया तो फिर वापस बगैर एहराम के जा सकता, लेकिन 30 दिन में एक मरतबा वाजिब है। क्यों? ये हरम खुदा का एहतराम है, बगैर एहराम के नहीं आ सकते। अब मौला अली कई बरस बाद आ रहे थे तो मौला ने एहराम बांधा था। अगर मजमा हो
मदीने से चले, रास्ते में थी मस्जिद शजरा जुल हुलैफा, वहां से बांधा एहराम। जब इंसान एहराम पहन ले तो फिर असलहा नहीं लगा सकता। पहुंच गए लोग। मौला मक्के जा रहे थे हालत एहराम में, पास जुल्फिकार नहीं थी, अकेले अली इब्ने अबी तालिब। मक्का मुशरिकीनों कुफ्फार से भरा हुआ था। मौला चले, मक्का है वादी, चारों तरफ पहाड़ियां। मौला पहाड़ी पे चढ़े, जब मक्के में उतरने लगे एक आदमी ने देख के पहचान लिया, कहो मक्के वालों आ जाओ, अली आ रहा। एक ने पूछा कौन सा अली? कहा वही जिसने तेरे बाप को मारा था। आ जाओ। मैंने कहा ना मैं खून जिगर दे रहा हूं, सारा मजमा चलेगा। उसने कहा भाई जिसने तेरे बाप को मारा था, जंगें होती थी बदर ओहद, ये इतनी जंगें हुई, कौन आते थे? मुशरिकीन लड़ने आते थे, मौला अली सर कलम करते थे। तो उसने कहा तेरे बाप को जिस अली ने मारा था वो अली आ रहा है। कहा ताना मत दे, तेरे भाई को भी इसी ने मारा। किसी का बाप, किसी का चचा, किसी का भाई, किसी का मामू, किसी का नाना मौला के हाथों मारा गया था। मैंने रिश्ते बताए हैं, नाम नहीं। तवज्जो। अब मौला ने एहराम पहन रखा, सलामत रहे। मौला ने एहराम बांध रखा, 2 पार्चे। तवज्जो, मौला ने न ज़िरा पहनी है, न सर पे खौल है, न तलवार है, निहत्ते अली। पूरा मक्का भरा हुआ है। जब किसी ने कूफा में पूछा या अली आप अफजल हैं या नबी मूसा, तो मौला ने फरमाया था या सासा अना अफजल। सासा अल्लाह ने ये मुझ पे करम किया, मैं मूसा से अफजल हूं। कहा वले मा ज़ालिका या अमीर अल मोमिनीन, ऐसा क्यों करे कि आप नबी मूसा अलैहि सलाम से अफजल हैं? कहा सासा जब अल्लाह ने कहा था ना इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, ऐ मूसा फ़िरऔन की तरफ जाइए, वो तुग़यान गर हो गया, बागी हो गया, खुदाई का दावा करता है। तो जनाब मूसा ने अर्ज़ की परवरदिगारा रब्बे इन्नी क़तलतु मिनहुम नफ़सन, मैंने फ़िरऔन का एक सिपाही मारा था। कितने? फ़िरऔन जैसा जालिम नबी मूसा ने सिर्फ एक सिपाही मारा था। वो जानते थे फ़िरऔन कैसा। कुरान में लिखा वल फ़िरऔन ज़िल औताद, मेखों वाला फ़िरऔन। मेख समझते ना, कील, सर में कील ठुकवा देता था, इतना जालिम था। जनाब मूसा जानते थे। तो जनाब मूसा ने अल्लाह से कहा परवरदिगारा मैंने एक सिपाही मारा है फ़िरऔन का, फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलूनी, कुरान की आयत है। मुझे इस बात का खौफ है कि उसके बदले में वो उसकी फौज पूरी ले आएगा, मुझे उसके बदले मार देगा। मेरे साथ मेरे भाई हारून को भेज, उशदुद बिही अज़री, मेरी कमर मजबूत कर दे। एक सिपाही मारा जनाब मूसा ने। मौला कहते हैं अपने भाई हारून को सहारा बना के चले। क्या सासा जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मुझसे कहा या अली जाइए मक्के, तो मक्के का कोई घर नहीं था जहां कोई मेरे हाथों मारा ना गया। सासा ना मैंने अल्लाह से कहा ना रसूलुल्लाह से कहा मेरे साथ किसी को भेजें, मैं एहराम में हूं, बगैर जुल्फकार के, बगैर ज़िरा के। सासा मक्का भरा हुआ था, मैं अकेला था निहत्ता। मूसा का असा था अजदहा। मूसा ने फिर भी कहा मेरे साथ भेजो, मैंने नहीं कहा कोई साथ भेजो। सासा मैं मक्के उतरा, मक्का भरा था। मैं जब चलने लगा लोग बिखरने लगे। मैं काबे की छत पे चढ़ा, मैंने कहा ओ मक्के वालों, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया है मक्का खाली कर दो। ऐ मक्के वालों, मैं भी यही ऐलान करता हूं, मुशरिक मक्के को खाली कर दें। का सासा सब मुझे देख रहे थे, मैं काबे की छत से उतरा, मक्के वालों के पास असलहे थे, मैं निहत्ता था। जब मैं चला
मैं अपने अंदाज से पेश करूं। जब शेर कछाड़ से शिकार को लेके चलता, किसी बकरी में जुर्रत नहीं होती शेर का रास्ता रोक ले।